मोदी जी को एसपीजी देखता है। एसपीजी सबसे खतरनाक, देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है और एकदम पातर रहता है, कुछ रहता होता नहीं है। एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन नहीं, ढूंढेगा किधर से मार रहा है। और एक वो है जो तरतरा देगा यहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें उड़बे नहीं करेगा। अभी यूक्रेन किसको टक्कर दे पाएगा? पहले अपन सीधा तो ऐसा ऐसा बैल है सब ना, कोई को चल आता है सब ना, हिया मारने चल आता है सब। किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला उस देश पर हमला होता है। जो प्रधानमंत्री हो जाए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी। एनएसजी में कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, आप नहीं जाएंगे। बीएसएफ में ठीक ठाक है तो एनएसजी में बुला लिया जाएगा, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, यहाँ कहीं से कहीं बुला के यहाँ डेपोटेशन पे डालेगा। परमानेंट नहीं रखेगा आपको एनएसजी में। डेपोटेशन का मतलब होता है आपका कोई विभाग कुछ और था, दे दिया गया इसके लिए, तो आपको डेपोटेशन के लिए लाएगा। 40 साल हिल जाएंगे तो फिर भेज देगा, जाइए आप जहाँ आए थे, यहाँ सब चूस दुरुस्त की जरूरत है एकदम। वो कुछ दिन के डेपोटेशन के लिए कहाँ ला देगा? एनएसजी में। एनएसजी में डायरेक्ट चल जाएंगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करिएगा, अप्लाई करेंगे तब किस में जाएंगे? एनएसजी में। तो इंडिया के एकदम टॉप कमांडोज कौन है? एनएसजी। अब जैसे यार 5.5 फीट 7 इंच आपकी हाइट है, आप बीएसएफ में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से इसमें आने के लिए कम से कम 6 फीट खोजेगा। मतलब एक तो उसमें क्रीम भर्ती किया, उसमें वो महा क्रीम लेके इसमें आया हम देखिए, कभी किसी एवरेज हाइट वाले को आप देखे ही नहीं होंगे कमांडो में, सब इतना बड़ा हाइट का रहता है, समझा गया? तो एकदम टॉप कहाँ पहुंचा है? एनएसजी में। एनएसजी जिसको मिली रहती है, एनएसजी कवर एकदम वीवीआईपी रहता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग को मिली रहती है एनएसजी कवर। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री जितने होते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, उन लोग को क्या मिली होती है? एनएसजी कवर। काले कवर लेके ऐसे देखे होंगे खड़े रहते हैं लोग, समझा गया कि नहीं गया? उनकी सुरक्षा के लिए। अब एनएसजी में सबसे ठीक ठाक उसको एसपीजी ले जाता है, ये मोदी जी वाला है एसपीजी। मोदी जी को कौन देखता है? एनएसजी देखती है मोदी जी को ना, मोदी जी को एसपीजी देखता है। एसपीजी सबसे खतरनाक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। देखिएगा जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, काला चश्मा पहन के, सफारी सूट पहन के, ब्रीफकेस लिया रहा है, एक अटैची लेके घूमते रहता है। वो अटैची नहीं है, उसको बटन दाबेगा ना तो उसमें 3 लेयर खुल जाएगा, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा गोली वोली चलने लगा ना, खटाक से बटन दबाएगा, अटैची 3 लेयर में खुलेगा। अब मोदी जी के सामने वाला लगा देगा, एक उधर वाला लगा देगा, हो गया कवर, चलाते रहो गोली, वो स्टील के है। तो वो देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है और एकदम पातर रहता है, कुछ रहता होता नहीं है, पतला होता रहता है यहाँ पे। तो उसमें ना अलग टाइप के होते हैं। एसपीजी का कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं है और ना ही बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या कि उसमें ना एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन ने। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैची लेके घूम रहा है, वो मोदी जी को कवर दे देगा। एक ग्रुप ऐसा है जो ढूंढेगा किधर से मार रहा है, और एक वो है जो तरतरा देगा यहाँ पे, एकदम पूरा व्यवस्थित करके रख देगा यहाँ पे। एकदम एसपीजी होती है यहाँ पर। इसमें कितने कमांडो होते हैं भाई साहब? इसकी कोई गिनती आज तक किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे टॉप सिक्योरिटी एसपीजी। वो काला चश्मा पहने रहते हैं सब, वो इधर मुंह, जैसे उनको इधर देखना है ना तो मुड़िया इधर घुमा लेंगे, आंखिया से इधर देखेंगे, तो इसलिए काला पहनते हैं सब। इधरिया वाला अपने डराई लेके हमरा देख रहा है, देख तो रहेगा, इसको देखना होगा इधर ना तो इधर घूम जाएगा। अलग टाइप का होता है। और काला चश्मा पहने आपको एक साथ डबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो उनका अलग लेवल का होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यहाँ पे पीएम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इसके चारों ओर कवर कौन दिया है? एसपीजी। इसके बाद का जो कवर रहेगा ना, एनएसजी का है, एनएसजी। इसके बाद का जो कवर रहेगा जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड प्लस, सीआरपीएफ का जेड, सीआरपीएफ यहाँ पर, ये हो गए आपके जेड प्लस। इतना भयानक। इसके बाद आपका रहेगा स्टेट कमांडो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार में आएंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो होंगे, इसके बाहर रहेंगे यहाँ पर। इसके बाहर अगर रहेंगे तब रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन है? पुलिस। इसके बाहर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक बंद कर देते हैं सब ना, देखना ट्रैफिक है, कोई गली से नहीं निकले, कोई इसमें नहीं निकले, सारा बंद कर देते हैं सब जाके यहाँ रहते हैं हमारे। तब ना मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, ऐसे ही बोल देगा कोई 56 इंच का है। और देश की सुरक्षा जरूरी भी है। देश की सुरक्षा भाई, उस व्यक्ति के, किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला उस देश पर हमला होता है, इनकी सुरक्षा जितना हो सके। इसके ऊपर एयर विंग जो
वो क्या नाम है उसका, ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में। यहाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, जितने एरिया में रहेंगे मोबाइल काम नहीं करेगा, रिमोट काम नहीं करेगा। अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें उड़ भी नहीं करेगा। जैमर लेके घूमता है सब इनके उसमें, ये नहीं कि कोनो फिल्म विल्म में देखते हैं बम लगा दिया हीरोगा और रिमोट अब नहीं जाएगा, बैटरी ये नहीं है, फिर घूमेगा बैटरी उटरी खोजेगा। मतलब फिल्म का एक ही कहानी होता है, उतार चढ़ाव दिखाते रहो लोग पब्लिक होते रहे, लास्ट में दबाएगा बम फूट जाएगा, इससे या जैमर लगा देगा, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोनवा गिर जाएगा। अगर तुम्हें मन किया कि भाई हम ब्याह वाला ड्रोन खरीद लिए हैं, एकदम पास से फोटो खींचेंगे मोदी जी का, ना खींचा पाएगा, इसके आगे जाते ड्रोन यहीं गिर जाएगा। वहाँ जैमर लगा, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, और ड्रोन को जब सिग्नल नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई मोबाइल वोबाइल उस एरिया में कुछ भी काम करने वाले नहीं। ये वीडियो कॉल पे दिखाई दे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक काम ही नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम करेगा। आगे बढ़े। अच्छा, मीडिया वाले लोग का उनका अपना वो लेके घूमते हैं लोग, देखना ना उसको, एक टीवी टाइप का होता है, उस पर सेटअप लेके उनका पूरा सिस्टम लेके चलते रहते हैं लोग, तो उनका उस फ्रीक्वेंसी से वो होता है वहाँ पे उनका। और सारे मीडिया वाले थोड़े घूम रहे होते हैं, ANI वगैरह को लेके चलते हैं कि कोनो मुंह में माइक लगा देगा ये लोग के मुंह थोड़ी है होता है। ANI हो गया, PTI हो गया, INS हो गया, ये हो गया, 18 नेटवर्क हो गया अपना। बेसिकली ANI ले लिया तो ANI सबको नहीं होता है, मोदी जी आएंगे तो उनके साथ एक ANI का वो आता है। ANI है बड़का चीज, कहीं पे देखिएगा जो भी बड़का होगा ना तो कोई ANI का कभी पत्रकार आपको नहीं दिख सकता है, का रूल है। कभी भी ANI इंटरव्यू लेगी ना तो देखिएगा सामने से कोई सवाल पूछ रहा होगा और ANI का माइक लगा होगा, पत्रकार नहीं दिखेगा। वो न्यूज एजेंसी है, पत्रकार नहीं है। चाहे PTI हो गया, वो चेहरा उनका नहीं दिख सकता है। आजकल तो थोड़ा सा मीडिया में भी क्या है, थोड़ा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। बिना ट्रेनिंग का लेने के बाद क्या है, खुद की क्रेडिबिलिटी घटने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि लोहा का पाइप खरीद लिया सवाल पूछ दिए, लोहा का पाइप खरीद लिए बाकरगंज से, यहाँ पटना में है ना बाकरगंज, लोहा का पाइप लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए भी है क्या कि थोड़ा सा कैसे सवाल पूछना है, कब नहीं, पहले से तैयारी होना चाहिए। सामने बैठ के पूछता है, अच्छा फलानी ने बोला आपका क्या कहना है, ये क्या मतलब भाई, हमारा क्या कहना है, तो तुम्हारा क्या काम है आगे बढ़े। तो सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी SPG केवल किसे मिलेगी, हाँ केवल PM को मिलेगी। ना सबको NSG। राष्ट्रपति को कौन कुछ बोलने जाएगा जी, करते कौन चाहिए वो, हाँ राष्ट्रपति करते क्या है, खाली भी दिन भर साइने करते करते परेशान हो जाते हैं। हाँ आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। सबसे पुराना ANI कहाँ मिलेगा भाई, ANI छोट मोट मामले में जो भी नहीं करेगा। ANI, PTI, INS, BBC, CNN सब छोट मोट में जाएंगे, ये सब ही नहीं। ये थोड़े कि केकरो में लगा दिया माइक, इन लोग का मतलब ये CNN तो और अमेरिका सब दहला देगा, उसमें दे दिए तो उसका अलग है। BBC भी ठीक है, BBC का पूरा ऑल ग्लोबल कवर करता है। अगर BBC इंग्लिश उठा लिया तो ग्लोबल लेके चला जाएगा, सबका अलग अलग है। एक दिन वो फ्रांस वाला आया था, उसका यूरोप में है तगड़ा पकड़, बीच में फिर आया था एक ब्रिटेन से। रेजिमेंट ग्रुप एक तरह का होता है फौज में, कोई जरूरी नहीं कि कम्युनिटी पे हो। जैसे सिख रेजिमेंट है ना, तो सिख होते हैं उसमें यहाँ पे, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि हर जाति का हो। अंग्रेजों ने बनाया था उसे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ ये है, क्योंकि आर्मी हर चीज तो अपना करेगी नहीं, लेकिन 12-13 ऐसे अलग है। लेकिन जो आप जाति के नाम पे पूछ रहे हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो ये बिहार रेजिमेंट है। तो ये जो बैठिए, जो जातियों के नाम पे रेजिमेंट है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पे चलते आ रहे थे। तो सेना का कहना है कि भाई हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब तरह तरह के बीच में बात उठती है कि यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट। उनका कहना भी गलत नहीं है, मारधार में कहाँ पीछे है भाई, युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चलाएंगे यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भाई राजपूत रेजिमेंट है तो हम यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम लोग लड़ने में पीछे हैं? भाई हकीकत बात है कि लड़ने में तो पीछे नहीं है। पहले क्या था, जब अंग्रेज थे, आज से 200-250 साल पहले, तो लड़ाई एक जाति विशेष तक ही सीमित थी, तो उन्होंने बनाया था। तो सेना का कहना है कि अगर हम जाति विशेष पे नया गठन करने लगेंगे तो फिर हर जाति का अपना अपना, सेना में तो कोई ऐसा नहीं ना कि किसी एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं सेना में। तो थोड़ा सा ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती, समझ में आएगी नहीं आएगा। अब उनका कहना है कि तो फिर बाकी सबको एक जैसा कर दीजिए। अब इतना दिन से नहीं किए तो हम कैसे खत्म कर देंगे अभी अचानक से? सबका सिंबल आ चुका है, सबका कुछ आ चुका है, तो वो है। हालांकि हर जाति के हिसाब से ये ग्रेनेड, पहले क्या था ना कि बम फेंकने वाला ना, ग्रेनेड फेंकने वाला अलग आते थे, सब लंबे हाइट के रहने चाहिए, तब जाके वो ग्रेनेड फेंकेगा तोप टैंक को उड़ाने के लिए। तो वो रेजिमेंट का नाम रख दिया ग्रेनेडियर। अभी ग्रेनेडियर बहुत सारे हैं लोग हैं, अब तो नॉर्मल आदमी भी ग्रेनेडियर तो गन से मारता है। तो ये सब का अपना अपना सेना का अलग अलग रूल रहेगा। ये समझ में आ गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम? ऐसा नहीं, बैल है सब ना, कहीं को चल आता है सब ना,
हिया मारने चल आता है सब, एक ट्रैफिक वाला मार के भगा देगा। जाता है कहाँ मारने, एकदम मतलब युद्ध हो सकता। अगर किसी बड़े देश के पीएम पे हमला हो गया ना, और अगर हमला बाहर से हुआ ना, तो तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध याद कीजिए, यही कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजो में कर दी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। और अगर ऐसा हुआ ना, तो तृतीय विश्व युद्ध कौन देश बर्दाश्त करेगा जी? कभी नहीं कोई बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए इतनी सिक्योरिटी रखनी भी जरूरी है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो जासूस होते हैं सब ना, ये युद्ध करवा देते हैं सब। अब जैसे मान के चलिए कोई जासूस है और चाइना का जासूस है, वो भारत को कमजोर करना चाहेगा, पाकिस्तान के किसी पीएम पे हमला करा देगा, और जो हथियार का यूज करेगा वो इंडियन होगा, जिसे गोली चलाने के लिए पैसा देगा उसका कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्शन दिखा देगा, जो चलाएगा उसके जेब में इंडिया का पैसा रख देगा, इंडिया का सिम रख देगा। क्या जाता है उसको, इंडियन भले नहीं है लेकिन चलाया, पासपोर्ट रख दिया इंडिया का, सिम रख दिया इंडिया का। और जासूस होते हैं उसका अरबों खरबों रुपया होता है। इंडिया में किसी को 2 करोड़ देगा, धाए दे उसका फर्जी आधार कार्ड बना देगा। 2 करोड़ में तो उसको भारत का विधायक घोषित कर देगा। उसको फर्जी आधार का, तो एक जासूस के लिए बजट कोई मायने नहीं रखता है, जितना भी खर्चा कर, तो वो जो चलाएगा उसके पास एक इंडिया का आधार कार्ड घोषित कर देगा, पासबुक बना देगा। बैंक में, अब प्राइवेट बैंक में जाके कहिएगा हमको 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो कहेगा आधार कार्ड बाद में दीजिएगा। खोल यार खोल, पैसा वालों का प्राइवेट में बड़ी इज्जत है। खोल देगा वहां पे, एक आधार कार्ड बना दिया, उस पर गैस कनेक्शन लगा देगा, गैस कनेक्शन एंतन करके बना दिया यहाँ, और उसको 1-2 साल की प्लानिंग करेगा, लगा दिया यहाँ पे। उधर मार दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, उसको उसका जो मराया उसका पूरा इंडिया का मिल गया, दोनों लड़ गए सब। चाइना उधर से देख रहा है, लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। इससे चाइना का फायदा, क्योंकि चाइना का टक्कर देने वाला इंडिया लड़ जाएगा तो फिर अपने में उलझ के रह जाएंगे। अभी यूक्रेन किसको टक्कर दे पाएगा? पहले अपन सीधा तो, अभी गाजा फिलिस्तीन किसको टक्कर दे पाएगा? पहले सीधा खड़ा तो हो जाए। युद्ध बहुत खराब चीज होता है, तो इसलिए इतनी सुरक्षा देना जरूरी नहीं कि आपको केवल और केवल हमलावर से है। कई बार किसी दूसरे के बंदूक रख के कोई और चला देता है, फंस जाते हैं हम लोग। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।